दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं कलीम ज़फ़र आरजे खबर से आज पत्रकारों के साथ वार्ता करने आया हूँ। कस्बे के बारे में पत्रकारों से बहुत सारी गुफ्तगू करूँगा और बहुत सारे टॉपिक्स पे डीपली डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। आप ये समझिए कि कस्बे की समस्याओं के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है और बहुत सारी बातें करने के लिए इस वक्त पत्रकारों के साथ आया हूँ। पत्रकार चौथा स्तंभ होता है और वो बेहतर ढंग से बातें बता सकता है, क्योंकि बारीकी से बातें लिखता भी है, समझता भी। इसलिए पत्रकार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हिंदुस्तान के वरिष्ठ संवाददाता जो 2008 से लगभग पत्रकारिता कर रहे हैं, अनस फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और इस वक्त हमारे साथ अमर उजाला के वो भी लगभग 2008-9 से ही पत्रकारिता कर रहे हैं, फरहान सागरी मौजूद हैं। ये दो पत्रकार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और बहुत सारी बातें होंगी। आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनने को आप सभी को ज़रूर मिलेंगी और उनसे आपको बहुत फ़ायदा भी हो सकता है। तो शुरुआत अनस फारूकी साहब से ही करूँगा और पहले क्वेश्चन के साथ मैं शुरुआत ये करूँगा कि अनस भाई, आप 2008 से पत्रकारिता कर रहे हैं, बहुत सारा तजर्बा है और हम आपसे ही पत्रकारिता आप सभी लोगों से देख देख के सीखना शुरू किया है और बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं और उम्र भर सीखा ही जाता है। कस्बे की जो राजनीति है उस पर पहला ये सवाल है, उस राजनीति को और बेहतर कैसे किया जा सकता है जिससे कि समाज के अंदर तेजी से बदलाव किया जा सके? आप माइक ले लीजिए सर जी। देखिए, कस्बे की राजनीति को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले जागरूकता की ज़रूरत है और जागरूक होने के लिए शिक्षा की ज़रूरत है। तो हम ये मानते हैं कि कस्बे में अगर शिक्षा ज़्यादा होगी तो जागरूकता भी उतनी ही ज़्यादा होगी और तभी बेहतर बन सकती है। क्योंकि अगर हमारे जनप्रतिनिधि पढ़े लिखे होंगे तो उनकी सोच भी वैसे ही बड़ी होगी, जिसको हम ब्रॉड माइंडेड कह सकते हैं या उर्दू में वसी सोच वाला कह सकते हैं। और अगर हमारे पास तालीम नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगी, तो जाहिर सी बात उसी दायरे की सोच होती है, वहीं तक हम महदूद रहते हैं और राजनीति भी हम उसी लेवल की करते हैं। तो उसको बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, एजुकेशन को। अच्छा, जैसे आपने अनस भाई भी ये कहा रहा को बढ़ावा देना होगा, एजुकेशन से बदल सकते हैं, लेकिन जिस तरह की कस्बे की भी राजनीति चल रही है, उन जो राजनीति कर रहे हैं इस वक्त, तो उनको क्या क्या बदलाव करने चाहिए कि कस्बे में थोड़ा सा तेजी से बदलाव आ सके, विकास में, बहुत सारी चीज़ों में? इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बताइए आप। इसी तरह जैसे कि आप जानते हैं, जनता जो चाहती है नेता वही करता है, ठीक है ना। अभी इससे पहले भी यही बात चल रही थी कि जनता के अनुसार नेता चलता है। वो ज़माने चले गए कि नेता के अनुसार जनता चलती है। तो जाहिर सी बात, बदलाव लाने के लिए, किसी भी चीज़ को बदलाव लाने के लिए सबसे पहले जनता को जागरूक होना पड़ेगा। और कस्बे की बुनियादी ज़रूरियात, देखिए कस्बे की बुनियादी ज़रूरत पुलिस सिर्फ नहीं है, या पुलिस फाटा जिसको हम अपने ठेठ भाषा में कहते हैं पुलिस फाटा, ये कस्बे की बुनियादी ज़रूरत नहीं है। पैरवी कस्बे की बुनियादी ज़रूरत नहीं है। कस्बे की बुनियादी ज़रूरत है डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट किस चीज़ का? सड़कों और नालियों के अलावा और भी चीज़ों के डेवलपमेंट की बहुत सख्त ज़रूरत है इस वक्त कस्बे में। जैसे कि अगर हम किसी के जहन को डेवलप कर लेंगे और माइंड को डेवलप कर लेंगे, माइंड का डेवलपमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। और जब तक माइंड डेवलप नहीं होगा, जहन कुशादा नहीं होंगे, उस वक्त तक सियासत में भी तब्दीली आना बहुत मुश्किल है। अब मैं फरहान सागरी के पास चल रहा हूँ और फरहान भाई, सबसे पहले आपसे भी यही सवाल करना चाहता हूँ कि जैसे अनस भाई से मैंने कहा कि कस्बे की राजनीति में क्या बदलाव और किए जाएं जिससे कस्बे में विकास और तेज़ी से हो सके और कुछ नया हो सके, इस बारे में आपकी भी राय मैं लेना चाहता हूँ। कि सबसे पहले बहुत शुक्रिया आरजे खबर का। और जो आजकल की राजनीति, क्या जब से राजनीति गोपामुखी राजनीति की आप बदलाव की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात हो चुकी है। सबसे ज़्यादा अहमियत ज़रूरी यह है कि बदलाव हम नहीं कर सकते राजनीति में। जो राजनेता यहाँ पे अपनी राजनीति कर रहे हैं या चमका रहे हैं अगर हम कहें, तो उनको खुद ऐसा सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, कोई राजनीति शास्त्र पढ़ के तो आए नहीं है।
और उन्होंने सिर्फ सीखी है और सीखा भी नहीं सही से, क्योंकि उनके घर में राजनीति थी तो वो बन गए। कोई ऐसा तीसरा अगर व्यक्ति यहाँ पे आए कंपटीशन करने के लिए, जैसे कि अभी हम बात करें कि पिछले पंचवर्षीय में एक तीसरा व्यक्ति हमारे लोगों के बीच में आया कस्बे में, तो एक नई सोच लोगों की बनी कि होना चाहिए। लेकिन उसके बाद में इस बार में 2 पे 2 गोपाओं में इलेक्शन जिस तरीके से अभी तक है, लेकिन आगे बढ़ गया, हो सकता है कोई तीसरा भी व्यक्ति और आना भी चाहिए, क्योंकि जब तक नहीं आएगा इनको ये लगता है कि हम ही यहाँ के राजनीतिक हैं, हम ही राजनीति करेंगे, तीसरा कोई नहीं करेगा। राजनीति में इतनी संकीर्णता है लोगों में जो राजनीति कर रहे हैं। हालांकि पढ़े लिखे भी लोग आए हैं, नए युवा आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ में सियासत भी सीखना बहुत ही अहम एक मुद्दा है। सियासत की अगर बात करें तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से भी चलती आई है, और अगर इस चीज़ों को सीखना है तो हमको अपने आबाओ अजदाद और तमाम अपनी किताबों को भी पढ़ना होगा। राजनीति का दूसरा पहलू यह भी है कि यहाँ की जो जनता है, हमने देखा कि पूरे 5 साल इलेक्शन होता है, जनता यहाँ करती है, हम उनके आदमी नहीं। इससे जनता को भी बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि वोट एक ऐसी अहम चीज़ है। आदमी गाड़ी दे देगा मांगे हुए, कोई भी चीज़ आप कीमती मांगेंगे तो व्यक्ति दे देगा, लेकिन वोट मांगे से नहीं देता, क्योंकि और वोट मतदान जो है वो गुप्त दान है। हाँ, तो उसमें भी लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हमको किसको वोट देना है, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि नाली, सड़क और इन्हीं और कॉलोनी तक ही लोग सीमित हैं। इन पे ना जाके, क्या कस्बे में आपने देखा है एजुकेशन के बड़े बड़े इदारे हैं? नहीं है। कोई बिजनेस है यहाँ पे? कोई किसी ने सोचा हो कि GGIC बन गया, क्या उसके बाद कोई इंटर होना चाहिए? किसी ने भी यहाँ के जितने भी हुए हैं राजनीति के लोग, उन्होंने कभी भी एजुकेशन पे बात नहीं की, क्योंकि एजुकेशन, अभी अनस भाई ने कहा कि एजुकेशन होगी तो एजुकेशन की बात करेंगे। युवा बेरोजगार हैं, कोई मुद्दे उठा रहा है? नहीं उठा रहा है ना, क्योंकि उनके अंदर ये सोच कर दी गई है कि हम ही है जो भी करेंगे। लेकिन वो कस्बे में नाली, सड़क, खड़ंजा, इससे ज़्यादा और कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी सोच खुद संकीर्णता भरी हुई है। तो इस चीज़ से उनको बाहर निकलना होगा, और सख्ती बदले की राजनीति गोपाओं में जो लोग कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, ये उसका कोई तरीका नहीं है। क्योंकि किसी को व्यक्तिगत होकर, किसी का अगर वो उसका वोटर नहीं है तो उसको कोई नुकसान पहुँचा देना, उसको कोई समस्या में डाल देना, ये बदले की राजनीति नहीं है। हो सकता है किसी वजह से वो व्यक्ति आज इधर है उधर है, क्योंकि माहौल देख के कोई अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति आ रहा है, उसके तरफ लोग रुजू हो रहे हैं, उसका इखलाक अच्छा है, पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, लोगों को समझ रहा है समस्या क्या है, तो उस चीज़ की तरफ अगर लोग जा रहे हैं तो आपके अंदर भी बदलाव पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि आखिर लोग उधर क्यों जा रहे हैं। तो जब बदलाव आप अपने अंदर लाएंगे, उस संकीर्णता से निकल के बाहर आएंगे, तो उसमें जो है पब्लिक में भी चेंजेस आएंगे और आप में भी चेंजेस आएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि तू खुद तो बदल, फिर ये फसाना बदलेगा।